जब लोगों को पता नहीं था, ये जब तालाब में थी, नीचे लोग कपड़े धोने के लिए जाते थे, तो ये मूर्ति जो है ऐसे उल्टी सटे थी, उसके ऊपर लोग पहले कपड़े धोते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा, इसका निरीक्षण किया इस मूर्ति का, तब लोगों को पता चला कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु है। इसके बाद यहाँ पर ये जो बुद्ध मूर्ति है, इस बुद्ध मूर्ति को गांव के लोगों ने सुब्बबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। बेजुबान दिखने वाले पत्थर अतीत की ऊंचाई आज भी नापते हैं, अपने आभास से उठ बीते हुए गौरवशाली सदियों को भापते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की मीलों मील की यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत का परिचय कराती है। आज हम तमिलनाडु राज्य के थिरुवरूर जिले के थिरुनेल्लीकावल नामक गांव की ओर जा रहे हैं, जहां एक विशाल प्राचीन बुद्ध मूर्ति देखने वाले हैं। द्रविड़ लोगों के इस प्रदेश में बौद्ध धर्म लंबे समय तक व्यापक रूप में फैला हुआ था। इसकी पुष्टि यहाँ पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और शिल्पों से की जा सकती है। इससे पहले थिरुवरूर जिले में भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों की काष्य की और पत्थरों की लघु मूर्तियाँ सैकड़ों की तादाद में प्राप्त हुई है, लेकिन वह सड़क, तालाब, गलियारों और खुले आसमान में रखी गई है, जिनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यह मूर्तियाँ पल्लवों के समय की मानी जाती है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के तिरुनेल्लीकावल यहाँ के इस गांव में, जो कि थिरुवरूर नाम का जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आता है, जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की ये जो मूर्ति है, विशाल मूर्ति आप देख पा रहे हो, लगभग 4.5 फीट की ये भगवान की जो मूर्ति है वे आपको दिखाई दे रही है। और ये जो मूर्ति है यह ध्यान मुद्रा में है, और यहाँ पर यहाँ के गांव के लोगों ने ये जो पीपल का वृक्ष है, इस पीपल के वृक्ष के नीचे इसे संजो कर रखा है। यहाँ पर ये थिरुनेल्लीकावल नाम का जो गांव है, ये बड़ा ग्राम है, और इस ग्राम के अंदर पुदुर नाम का एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पर एक तालाब है, और इस तालाब के ठीक देखिए पीछे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर तालाब से एक गेट दिखाई दे रहा है। इस तालाब के ठीक पीछे यहाँ पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष के सटे यहाँ पर इस मूर्ति की जो है लोगों ने स्थापना की है। और यहीं पर कहा जाता है अम्मा ईदू है ना। और ये जो है आप जो तालाब देख पा रहे हो, इसी तालाब में से ये जो मूर्ति है ये पाई गई है। फिर बाद में यहाँ पर के स्थानिकों ने इसे यहाँ पर रखा है, और वे यहाँ पर इसकी पूजा करते हैं, इसकी आराधना करते हैं श्रद्धापूर्वक और सम्मानपूर्वक। इस गांव के लोग जो है इस मूर्ति की हाल फिलहाल पूजा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आप ये जो मूर्ति देख पा रहे हो, ये लगभग 9वीं शताब्दी की है, यानी आज से लगभग 1100 साल पुरानी यह मूर्ति है। और इस मूर्ति के सर के ऊपर की उष्णिशा देखिए, जो कि डैमेज हो चुकी है। और इसके अलावा आप पूरी जो बॉडी देख पा रहे हो, जो मूर्ति देख पा रहे हो, यह अच्छी अवस्था में है। जब लोगों को पता नहीं था, ये जब तालाब में थी, नीचे लोग कपड़े धोने के लिए जाते थे, तो ये मूर्ति जो है ऐसे उल्टी सटे थी, उसके ऊपर लोग पहले कपड़े धोते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा, इसका निरीक्षण किया इस मूर्ति का, तब लोगों को पता चला कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण
और मूल्यवान वस्तु है। इसके बाद यहाँ पर ये जो बुद्ध मूर्ति है, इस बुद्ध मूर्ति को गांव के लोगों ने संजोया, यहाँ पर इसको रखा और इसे सम्मान देने का जो प्रयास है यहाँ के लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर थिरुवरूर में, ये थिरुवरूर नाम का जो ज़िला है, यहाँ पर बड़े पैमाने में ऐसे जो शिल्प है वो पाए गए। और नागपट्टिनम नाम का जो ज़िला है, इसके अंतर्गत यहाँ पर बड़े पैमाने में और हज़ारों की संख्या में इस प्रकार के जो भगवान बुद्ध के जो शिल्प है, मतलब असंख्य अनगिनत जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में कई सारे ब्राउन्स के जो शिल्प है वो पाए गए हैं। इसके कारण ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आसपास कोई स्मारक रहा होगा, लेकिन वक्त की मार से यहाँ का जो स्मारक है वो शायद से डैमेज हुआ होगा, शायद से नष्ट हुआ होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो मूर्ति है इस तालाब में फेंकी गई थी, लेकिन देखिए वक्त बदल गया। वक्त बदलने के कारण यहाँ पर ये जो शिल्प है, जो बेजुबान था, लोगों से अनजान था, देखिए कई सालों बाद ये फिर से लोगों के सामने यहाँ पर इस पानी में से ऊपर आया। यहाँ पर ये मूर्ति देख सकते हो। यह मूर्ति यहाँ पर तमिलनाडु राज्य की सबसे विशिष्ट और सबसे नायाब है, क्योंकि यहाँ पर आप ये चिवर देख सकते हो फोल्डिंग वाला, और इसके अलावा यहाँ पर एक गले में लॉकेट है और लॉकेट के ऊपर भी देखिए एक चिन्ह बना हुआ है। और ये पहली ऐसी मूर्ति है जिसके अंदर ये साफ तौर पर लॉकेट बना हुआ आप देख सकते हो, जिसके अंदर भगवान बुद्ध को लॉकेट पहनाया गया। और बिंदी देख सकते हो, और साथ ही साथ आईब्रो और आंखें साफ तौर पर खुली आंखें हैं। यहाँ पर देखिए क्लोज आंखें नहीं है, ये खुली आंखें हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये मूर्ति पहली ऐसी मूर्ति है जिसमें आम तौर पर इतने साफ तौर पर भगवान बुद्ध की जो आंखें हैं वो खुले आप देख रहे हो। मतलब भगवान बुद्ध खुले अवस्था में ध्यान में बैठे हुए, यह एक विशिष्ट प्रकार की और अनोखी मूर्ति है। और इसका दूसरा वैशिष्ट यहाँ पर ये जो बना हुआ देखिए एक फूल का चिन्ह है, या फिर इसे धम्मचक्र भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर 4 आरे किए गए हैं, बॉक्स किया गया है। और उसके अंदर यहाँ पर ये जो शिल्पांकन है वह किया गया। और ये चिवर का जो हिस्सा देख सकते हो, भगवान बुद्ध के जो हाथ है ये ढका हुआ है, और एक हाथ यहाँ से बाहर आया हुआ है, एक हाथ ओपन है। और इनकी पोजीशन देख सकते हो आप ध्यान मुद्रा की। तो इस प्रकार से यह जो मूर्ति है यह विशिष्ट है अपने आप में, यह गौरव है, गौरवशाली है। ये अलग और इकलौती ऐसी प्रतिमा दिखाई दे रही है जिसका फेस भी हमें अलग दिखाई दे रहा है। आमतौर पर हमने जितने भी शिल्प देखे उसमें थोड़ा थोड़ा श्रीलंकन टच दिखाई देता है, जो गौर तलब करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर हमने बिहार राज्य में देखा है, बिहार राज्य में आमतौर पर ज़्यादा जो कलाकृति या फिर कलाकुसर है जो होती है उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में भी इस प्रकार से इन मूर्तियों को सुसज्जित किया गया था। यह बहुत ही गौरव की बात है। यहाँ पर ढूंढते ढूंढते हुए देखिए रास्ते से यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते से भी आ सकते। और साथ ही साथ गांव में से यहाँ पर एक छोटा सा शैव टेम्पल है, इस शैव टेम्पल के पीछे यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देखिए नागपट्टिनम हो या फिर थिरुवरूर नाम का जो ज़िला है या फिर थिरुवरूर नाम का जो शहर है, वहाँ से बड़ी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और ये जो गांव है, इस गांव में पोदुर गांव में यहाँ पर ये जो स्टैचू रखी गई है यह बहुत ही तिरुनेल्ली कौवल नाम का गांव है, जिसका प्रोनाउंसिएशन शुरुआत में नहीं आता लेकिन बाद में हमें दिखाई देगा। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य भी जो शेष अवशेष है, यहाँ पर कुछ नागों के शिल्प और शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जिसको जो नाग राजा है शिवलिंग को सुरक्षा दे रहे ऐसे शिल्प है, जो कि वो भी बहुत ही नायाब है। वे भी लगभग 600 साल पुराने शिल्प यहाँ पर इस तालाब में पाए गए हैं और उसे भी यहाँ पर संजो कर रखा गया है। इसी प्रकार से इस चैनल द्वारा आपको पूरे तमिलनाडु राज्य के जो अनदेखे और वीरान बौद्ध स्थल है, जो कि आज भी लोगों के नज़रों से परे है, आज भी लोगों के नज़रों से ओझल है, ऐसे स्थल दिखाने का ये जो कार्य है, इसका जो जिम्मा है इस चैनल ने लिया है और वे पूर्ण करने की कगार पर है पूरे देश भर में। आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख सकें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।